नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं सेक्स समाधान के एपिसोड नंबर 4 में। और आज जो चर्चा होने वाली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को कॉमनली। और वो प्रॉब्लम ये कि वैवाहिक जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाए। और हमारे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर राजेश सर हैं, जो कि हैं मध्य भारत के नंबर 1 सेक्सोलॉजिस्ट। तो थैंक यू सो मच सर आपके समय के लिए। वेलकम अमन जी। जैसा कि हमने अभी बात की कि आजकल शादियां बहुत टूट रही हैं और वैवाहिक जीवन डावाडोल होता जा रहा है। तो सर ये क्यों हो रहा है? और जैसा कि हमने सुना है कि आपने काफ़ी सारी शादियां टूटने से बचाई हैं, काफ़ी सारे तलाक होने से सर ने बचाए हैं। तो आज हम इसीलिए सर से ये जानना चाहेंगे कि वैवाहिक जीवन में समस्याएं किस प्रकार की होती हैं और इसे कैसे सही किया जा सकता है सर। देखिए अमन जी, यह क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है आपका, संवेदनशील है। और आज से 20 साल पहले की मैं बात बताऊं तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी लोगों की लाइफ में। आज जैसे जैसे लोग डिजिटल इंडिया बोलते हैं, डिजिटल इंडिया के फ़ायदे भी हैं, मतलब हम तरक्की कर रहे हैं, हमारा देश तरक्की कर रहा है, लोग तरक्की कर रहे हैं, मगर आज लोग सबसे ज़्यादा जो ग्रसित हैं वो है एक्सपेक्टेशन से। आज लोगों को बोलते हैं ना कि नॉलेज होना ज़रूरी भी है और नॉलेज ख़तरनाक भी हो जाता है। आप पहले की जो महिलाएं होती थी उनका एक उद्देश्य था कि मुझे अपना पारिवारिक जीवन को अच्छा रखना है और शादी के बाद मुझे बच्चा पैदा करना है और अपनी घर गृहस्थी को आगे लेके जाना है, बच्चों के पालन पोषण में, उनकी पढ़ाइयों में। और ये जनरली हम देखा करते थे, अगर आज हम अपनी फैमिलीज़ में भी देखें, आज से 80 के दशक में, 90 के दशक में या सन 2000 में यही होता था। मगर अब 20 साल 25 साल के बाद का सिनेरियो जो आपका पूछने का जो मकसद है, मैं समझ गया कि आज ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आज लिव इन रिलेशनशिप में लोग ज़्यादा उलझ रहे हैं। बहुत लंबे समय तक लोग ट्रायल पे चलते हैं, सोचते हैं अब रहेंगे साथ में, सब कुछ होता है एक्टिविटी, और एक समय आता है जब आखिरी में कंक्लूजन ही नहीं हो पाता। और बोलते हैं, आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि शादी तक बात पहुंचती नहीं है, पहले ही ब्रेकअप हो जाता है। और दूसरा जो आपका मेन मुख्य क्वेश्चन था कि शादी तो हो गई, अब वो लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेन है अंडरस्टैंडिंग, मेन है एक्सपेक्टेशन। जहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है वहीं पे ही दूरियां बढ़ती हैं। और जब आज देख पा रहे हैं हम लोग कि आज लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है सेक्सोलॉजी के प्रति, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के प्रति, मगर आज भी जब वैवाहिक जीवन पटरी जो वो से उतर जाती है गाड़ी, उसका मुख्य कारण है कि हस्बैंड वाइफ की मिसअंडरस्टैंडिंग्स। हस्बैंड अलग रास्ते पे दौड़ रहा है, वाइफ अलग रास्ते पे दौड़ रही, दोनों वर्किंग है, दोनों स्ट्रेस में, दोनों टेंशन में, और ब्लेमिंग एटीट्यूड आ रहा है। पहले के ज़माने में ब्लेमिंग नहीं होती थी, हर इंसान अपनी जिम्मेवारी निभाता था। हस्बैंड जाता था काम करने, वो आता था और अर्निंग मेंबर था, और आज वाइफ, और उस समय वाइफ घर संभालती थी। मगर आज वाइफ कदम से कदम मिला के अपने हस्बैंड का साथ देना चाहती है, ये अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। मगर वो एक कंपटीशन की भावना आ गई है, एक अभिमान की भावना आ गई है। प्रॉब्लम हस्बैंड में हो चाहे वाइफ में हो, कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, कोई कबूल नहीं करता, वो ब्लेमिंग है। मेरे पास भी बहुत सारे कपल्स आते हैं, मैं जब उनके साथ काउंसलिंग करता हूँ, मैं जैसे कि मेल डॉक्टर हूँ, मेल सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, मगर जब मैं एक फैमिली डॉक्टर हूँ उससे पहले, क्योंकि मैं टीचर हूँ, आपको मालूम है, और हज़ारों लाखों बच्चे को मैंने पढ़ाया है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, आपने देखा होगा, कन्वेंशंस के माध्यम से, वेबिनार्स के माध्यम से। और आज भी जब हस्बैंड वाइफ आते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। हस्बैंड बोलता है मुझे दिक्कत नहीं है, वाइफ बोलती है इनको दिक्कत है। तो यही सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है ना अमन जी, कि जब हम मानेंगे ही नहीं, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम तो बनी रहेगी। हस्बैंड को ये लगता है कि मैं अपनी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स मैं अपनी क्यों एक्सेप्ट करूं, और वाइफ को लगता है ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो आ रही है लोगों के अंदर, वो दूरियां कब बन रही हैं, जब एक दूसरे पे ब्लेम आ रहा है और घर गृहस्थी डामाडोल हो रही है। इसीलिए आज देखा होगा आपने, मैक्सिमम केसेस डाइवोर्स तक पहुंच जाते हैं, और काउंसलिंग होती है और ईश्वर का आशीर्वाद रहता है तो बच जाते हैं केसेस। सर क्या कभी कोई ऐसा किस्सा आपके सामने आया कि आप खुद भी परेशान हो गए हो और आपने कहा कि अरे भैया जाओ, या फिर ऐसा कुछ कभी? बहुत केसेस अमन जी आते हैं, और हम भी, एक हमारा काम है, ये तो हमारी दिनचर्या है, और रेगुलर उनके पेरेंट्स तक आ जाते हैं, इन-लॉज आ जाते हैं। वो बोलते हैं लिख के दे दीजिए कि हमारा दामाद नपुंसक है, हमें छुटकारा चाहिए। मैंने बोला छुटकारा चाहिए तो आपने शादी क्यों करवाई थी? इस दिन के लिए कराई थी कि एक डॉक्टर के पास आके आप कोर्ट कचहरी करोगे? तो सवाल आज ये नहीं है, सवाल ये है, मैं आपको बता रहा हूँ कमियां कहाँ पे हैं। देखिए, दोनों ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है ना। और प्रॉब्लम है, उसका समाधान भी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं इसका समाधान। मगर हो क्या रहा है कि जो लेडी पार्टनर है वो हमेशा अपनी मदर को या अपनी सहेली या अपनी बहन को वो हर बात बता रही है,
और ये जो आपकी जो गोपनीय, जो आज क्यों सेक्सोलॉजी को गोपनीय कहा गया, क्यों इसे आज गुप्त रोग कहा गया? गुप्त मतलब गुप्त रखना। गुप्त का मतलब ये नहीं होता कि आप ढिंडोरा पीटो। जब वाइफ को दिक्कत है तो वो सबसे पहले जब अपने घर वालों को शेयर कर देगी प्रॉब्लम, तो उसकी प्रॉब्लम गुप्त कहाँ रही। और यही कारण है हस्बैंड के दिमाग में बात आ जाती है कि देखो हमारी गोपनीय बातें इन्होंने बाहर शेयर करी, और जब ही वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और वो जिंदगी भर चलती रहती है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, प्रॉब्लम्स तो चलती ही रहती, क्योंकि वो एक दिमाग में बढ़ जाता है कि इसने हमारी बातों को शेयर करा बाहर। तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप उसको सॉल्व करें, अपने अंदर रखें, और किसी कुशल चिकित्सक के माध्यम से, जो आपका फैमिली सेक्सोलॉजिस्ट है या जो नॉर्मल आपके जो फैमिली डॉक्टर, उनसे डिस्कस करें। डॉक्टर हमेशा आपकी बातों को गोपनीय रखेगा वो, मगर लोग आपकी बातों को गोपनीय नहीं और मजाक उड़ाएंगे आपका। यस सर, जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच कुछ हो जाता है तब हम अक्सर देखते हैं कि या तो दोनों गुस्से में होते हैं, या दोनों में से कोई एक गुस्से में होता है। तो जब गुस्सा होता है तो सुन नहीं पाता, सुनता ही नहीं है। तो अगर कोई हस्बैंड वाइफ चाहे कि हम आराम से बैठ के पहले बात तो करें, पर वही जैसा कि कोई एक सुन नहीं रहा है, तो ऐसे हस्बैंड वाइफ लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहिए? मैं इनको यही बोलना चाहूँगा, अगर आपको लगता है, मैं इस चैनल के माध्यम से, अमन जी के माध्यम से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, सबसे पहले बी एजुकेटेड। अगर आपको एजुकेशन आपने ली है तो सबसे पहले एक दूसरे की बातों को रखें। आपको अगर लगता है कि हम दोनों ही एक दूसरे की बात नहीं रख पा रहे हैं, तो सबसे पहले एक काउंसलर के पास जाए, एक टीचर के पास जाए, एक सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाए, या आपके जो बड़े हैं जिसको आप अपना आइडियल मानते हैं उनके साथ, उनके पास बैठें। अपनी प्रॉब्लम को, आपको लगता है आपकी प्रॉब्लम गोपनीय है, कोई बात नहीं, आप अकेले में जाएं। एक दूसरे की भावना, जब तक हम एक दूसरे की भावना की कदर नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम बढ़ती ही रहेगी और ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन जाती है। लोगों का लो टेस्टोस्टेरोन होने लगा है, महिलाओं में उत्तेजना की कमी होने लगी है, महिलाओं में मन ही नहीं कर रहा ना। आप जब मन ही नहीं करेगा, जबरदस्ती थोड़ी ना अपन किसी को बोलेंगे कि नहीं आप लोग करो, मेल मिलाप करो, ऐसा नहीं होता। इसी के लिए काउंसलिंग बहुत जरूरी है, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना जरूरी है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना जरूरी है, जो सालों साल पहले कहा जाता था हर इंसान को एक रिस्पेक्ट की जरूरत है। यस सर, इस कमाल के सेशन का एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग गुस्सा हो जाते हैं, जो बहुत उग्र हो जाते हैं, उनके लिए दिमाग को शांत रखने की क्या टिप आप देना चाहेंगे? मैं तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा एक टीचर होने के नाते, कि जो प्रकृति है, प्रकृति के अगेंस्ट नहीं जा सकते हम लोग। जब भी आपने देखा होगा प्रकृति के अगेंस्ट गए हैं, जब भूकंप आया है या अभी साइक्लोन आपने देखा और कोरोना भी आया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो था। अगर हम मेडिकल साइंस की बात से हटके भी बात करें, तो कहने का मतलब कि अगर हम चाह रहे हैं, आपका जो क्वेश्चन था कि कैसे, तो इसलिए सेक्स इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, सेक्स से आप दूर नहीं जा सकते। अगर एक इंसान बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन, बोलते हैं ना, बाहर जाके अगर आप किसी इको पॉइंट पे बोलोगे आई लव यू, तो आई लव यू की आवाज ही आएगी, आई हेट यू तो आई हेट यू की आवाज आएगी। तो प्रकृति भी हमें ये सिखाती है कि आप जो दोगे वही मिलेगा। अगर हम किसी को प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। तो सेक्स करना गलत नहीं है, और एक प्रकृति ने एक ऐसी सुंदर चीज़ बनाई है। और आप खुद सोचो, जब बच्चा पैदा हो कैसे होता है, एक नेचुरल, जब एक स्त्री और पुरुष का मिलाप होता है, उनके प्यार का मिलाप होता है, तभी तो एक संतान उत्पत्ति होती है, वीर मिलता है। अगर मैं मेडिकल की भाषा में बोलूँ, स्पर्म मीट्स विथ ओवम देन इट्स बिकम जाइगोट। तो कहने का मतलब कि जब हम इंसान सेक्स करता है, उसको ग्लो आता है उसके चेहरे पे, उसकी थकान दूर होती है, उसके अंदर हार्मोन सिक्रीट होते हैं, हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उसका ब्लड फ्लो बढ़ता है, उसको एनर्जेटिक लगता है, उसको एक आम भाषा में बोलते हैं कि वो उसको हल्कापन लगता है, उसको अच्छा फील होता है। दोनों हस्बैंड वाइफ को हल्का फील होता है, अच्छा फील होता है, वैवाहिक जीवन चलता रहता है, दोनों खुशहाल रहते हैं। तो मैं एक ही मैसेज दूंगा, अपनी भावनाओं, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें। सेक्स करना कोई गलत चीज़ नहीं है, सही सलीके से करना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके करना। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज जो था कि वैवाहिक जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, उसे बड़ी खूबसूरती से आपने जवाब। और मेल्स को लिए भी मैं एक मैसेज देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि देखो, हमेशा एक्सपेक्टेशन ये मत रखो कि मेरी वाइफ मेरे लिए क्या अच्छा खाना बनाती। बोलते हैं ना कि जो दिल का रास्ता है पेट से निकल के जाता है, सुना होगा आपने। तो हमेशा हस्बैंड बोलता है कि मेरे को अच्छा खाना मिलेगा तब मैं वाइफ की तारीफ करूंगा। आपको कभी ना कभी अच्छा पाने के लिए अच्छा बोलना भी पड़ेगा। अगर आप घर जाते हैं तो घर में जाने से पहले वाइफ को क्या पसंद है, आजकल चॉकलेट का ट्रेंड बहुत सालों से चल रहा है, उसके लिए एक चॉकलेट ले जाए, मैं नाम नहीं लूंगा किसी कंपनी का, मैं प्रमोट नहीं करना था, किसी भी कंपनी की चॉकलेट ले जाएं, एक गजरा ले जाएं, बोलते हैं ना मोगरे का गजरा, वो ले जाएं, या को जो चीज़ उसको पसंद है, उसकी पसंद की चीज़ ले जाएं, तो वो आपको 10 टाइम्स। और अगर खाना
हो सकता है उसने अच्छा ना बनाया हो उसके बाद भी, तो 2 मिनट उसकी तारीफ करने, तुमने क्या, वाह क्या गजब खाना बनाया, उसको मालूम है कमी है तो अगली बार जो जोर अच्छा बनाएगी। ये तरीके होते हैं, ये सलीका होता है। किसी को नीचा दिखा के आप उसको अपना नहीं बना सकते, उसकी तारीफ कर कर, उसको उसकी गलतियों को माफ कर कर आप उसको अपना बना सकते हैं। और वो गाना भी सुना होगा, अपना बना ले अपना बना ले, प्यार दो प्यार लो, प्यार दो प्यार लो। यस, तो आज के बड़े खूबसूरत सेशन का हम यहाँ समापन करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके भी अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाते हैं ना तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं वैसे ही आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है और आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस नहीं होता है। तो इसी के साथ मैं अमन कुमार शिंदे लेना चाहूँगा आपसे इजाज़त, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। वेलकम अमन जी, थैंक यू।